योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्सव के रंग में अगर किसी ने भंग डाला तो उसका वर्तमान तो जाएगा ही, उसका भविष्य भी समाप्त हो जाएगा। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अब डेवलपमेंट, विकास सभी जगहों पर होता है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, ग्राम सभाएं हों या फिर नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निकाय, सभी जगहों पर बिना भेदभाव के विकास किया जाता है। लेकिन कुछ लोग अगर इसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जो त्योहार हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो उत्सव है, उसमें अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा तो उसका भविष्य तो जाएगा ही जाएगा, वर्तमान भी चला जाएगा, ये सीएम योगी ने कहा है। हम यहाँ लोगों के बीच हैं, लोगों से राय ले लेते हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा है, आप लोग उसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है, सर, क्या नाम हुआ आपका? अनंत चौरसिया, एडवोकेट। अनंत जी, आप बताएं कि जो सीएम कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिना भेदभाव के विकास हो रहा है, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी जगहों पर विकास की योजनाएं जाती हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सा जगह है, विकास हर जगह होता है। लेकिन कोई अगर उत्सव में, कोई तीज त्योहार में व्यवधान उत्पन्न करेगा तो उसका भविष्य और वर्तमान दोनों समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है, जो भी हमारा संस्कृति है उस पर कोई भी व्यवधान अगर डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ में जो है युवा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ प्रदेश, पूरे भारत में 70 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, वैकेंसी कोई नहीं निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में लगभग 9 लाख से अधिक नौकरियां, सरकारी नौकरियां, पुलिस हो, तमाम जगहों पर हो, एडवर्टीजमेंट भी आता है और लोग भर्ती भी होते हैं। जो उन्होंने दिखाया, जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश सरकार का, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते क्या? नहीं, उनका आंकड़ा जो है सही नहीं है। वो प्राइवेट वाला भी जो संविदा पे दे रहे हैं उसको भी जोड़ के दिखा रहे होंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते। अभी बहुत सारे विभागों में बहुत सारी वैकेंसी खाली है, इनको चरणबद्ध तरीके से निकाल के भरना चाहिए। ठीक बात है। बाकी कानून व्यवस्था जिसकी वो बात कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है? आप वकील हैं, आप अच्छा बताएंगे। कानून व्यवस्था तो सही है, कानून व्यवस्था सही है। हाँ? पक्की बात है। हाँ, सही है। आपको सर क्या लगता है? क्या नाम हुआ आपका? अब नाम से मतलब न करिए, काम से मतलब रखिए। आप बताइए, काम बताइए, क्या पूछ रहे हैं? चलिए, नाम मत बताइए। आप ये बताओ कि आप लोग डाइवर्जन कर देते हैं। नहीं, अरे सुनिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना नाम बताए सवाल बताइए। आप बताइए कि जो रंग में भंग डालेगा, देखिए ये सवाल बहुत पुराना हो गया है, नया सवाल करिए। तो जो आज उन्होंने बोला है उसी में, इससे पहले भी, अभी 1 हफ्ता पहले भी वही बोला, उससे पहले भी बोला, उससे पहले भी बोला। तो वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आज की परिस्थिति में है, केवल ये रंग भंग ही चलेगा कि कुछ और रोजगार और सब चीजों के बाद चलेगा? केवल रंगे भंग चलेगा? अच्छा, आप ये बताइए कि आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए? जी देखिए, ये जो आपके नोएडा से जो है सेक्टर 62 से जो एजेंडा आता है, उस तरह आप लोग मीडिया बनाते हैं। एजेंडा नहीं, मैं खुद लिखता हूं। एजेंडा तो 100% है। ये तो भाई एक मिनट रुक जाइए, आप पहले सुन लीजिए। क्या, अब रुक जाइए, क्या नाम हुआ? 1 मिनट रुकिए। फिर नाम पे ना जाइए शुक्ला जी। आप शुक्ला जी हमको कह रहे हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो आप कहानी इधर उधर की बताने लग रहे हैं, है ना? मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप क्या चाहते हैं। 2017 से गवर्नमेंट बनी है, तब से तो वही सवाल हम लोग सुनते चले आए हैं, उसी चीज पर। 1 किलोमीटर, हाँ, मेट्रो का ही ले लीजिए, किसी चीज को ले लीजिए। आपके हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं, डेवलपमेंट जो हुआ है, कहाँ हुआ है, वो लोगों के जेब में हुआ है, कहाँ हुआ है वो लोग जाने लो। हाँ, कागज में हुआ है, ये चीजें तो चल रही है। कुछ चीजों में ठीक है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ चीजों में नहीं सही है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि इस समय डिस्टर्ब चल रही है। एक तो शांति व्यवस्था करके अशांति चल रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है, बताइए ना, कहाँ नहीं हो रहा है? अशांति ही अशांति है। हाँ, आप बताइए कि जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लेकर जेल में डाल दिया, शांति नहीं है तो क्या शांति है? जेल में डाल दिया जा रहा है। जो कुछ कहना चाहे, जैसे मैं ही कुछ कह रहा हूँ, अभी जेल में डाल दिया जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा? नहीं कहूंगा। ये भी भाई साहब कहते उलट गए, बाद में कहे हाँ ठीक है, तो ठीक है, हम वो कह रहे हैं ठीक है। कहो भाई साहब गलत कह रहे हो, सही कह रहे हो। आप सुनिए। अच्छा, आपको लग रहा है सब खराब है? हम खराब कह ही नहीं रहे हैं, ना हम अच्छा कह रहे हैं। जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा कह रहे हैं, जहाँ खराब है वहाँ खराब है। क्या अच्छा है? अब देखिए, ये डाइवर्जन आप लोग करिए कि क्या अच्छा, आप लोग तो खराब है, दोनों बता दीजिए। सब आप ही लोग अच्छा बना रहे हैं तो बनाइए भाई, कौन मना कर रहा है? मीडिया अच्छा बनाएगा। किसी और बात का फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहा है। आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या खराब है और क्या अच्छा, दोनों बता दीजिए। सीधा बात है कि सब चीज सही है, लेकिन जो लड़कों का जो मैटर है, जो बेरोजगारी का मैटर है, हम लोग नौजवान है, हम लोग के बच्चे बड़े हो रहे हैं और इस समय रोड पे घूम रहे हैं और जेनजी बने हुए हैं।
उसका क्या हल है ये कोई गवर्नमेंट बताए। हमको ये नहीं कह रहे कि हम इनके सपोर्टर में इनके वोट में। हमारा इस समय का जो मुद्दा यही है। आज प्रोटेस्ट हो रहा है ना, आज कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, बताइए कहाँ प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हो रहा है? नहीं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ। इसी आज का मुद्दा वो होना चाहिए। गवर्नमेंट जो कह रही है वो चीज पे नहीं होना चाहिए, जो पब्लिक कह रही है वो मुद्दा आपका होना चाहिए। हाँ, जो पब्लिक कह रही है वो होना चाहिए। गवर्नमेंट जो आप पूछ तो रहा हूँ, 4 मिनट हो गया, आप बता नहीं पा रहे क्या अच्छा हुआ क्या बता रहे हैं कि बच्चों का जो मामला है, जो आज जो है लीकेज, देखिए लीक करके लीकेज नहीं हो गया, फट गया है। लगाए रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे। हम आप समझ गए, इतने देर में हम इतने ओहो आप जो है मैं पूछ रहा हूँ क्या खराब हुआ वो बताइए, वो बता ही नहीं पा रहे हैं आप। चलिए नहीं देखिए, उल जलूल बात करना और बात करने में अंतर होता है ना। आप बताइए, आपको सर क्या लगता है जो सीएम ने कहा है, आपको क्या लगता है कि शांति व्यवस्था के नाम पर जो रंग में भंग डालने की बात करेगा, जो रंग में भंग डालेगा, उसका भविष्य और वर्तमान दोनों खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा? कैसे देखते हैं इस बयान को? बिल्कुल सही बयान दिया भाई। और हम जहाँ तक भैया जितनी चीजें हम देखते चले आ रहे हैं, कई सरकारों को भी देख लिया है। योगी जी जो काम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है भैया। महिलाएं सुरक्षा से लेके अब उनको शायद एक जातिवाद लगाओ या उनको कोई धर्म लगाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं तो हम हिंदू की बात कर रहे हैं। मुझको लग रहा है जो ऑन द स्पॉट उनका एक्शन होता है ना, वो किसी सरकार में किसी भी मुख्यमंत्री में दम नहीं है जो ऑन द स्पॉट एक्शन दे दे। वो आज अगर अब दिन में कृत्य होता है तो शाम तक रिजल्ट होता है। ये सबसे खासियत बात है। आपको लगता है जैसे उन्होंने कहा रोजगार के मुद्दे पर फेल है सरकार, वो उनका कहना है कि उनके बच्चे टहल रहे हैं, आपको लगता है रोजगार नहीं दे पा रही सरकार? 33,000 नौकरियां अभी निकली हैं जिसमें योगी जी लगातार पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह के इलेक्शन से पहले ये सब धरातल पे आ जाए, और लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। अब देखिए बड़ा राज्य है, जनसंख्या 28 करोड़ 30 करोड़ अभी निकलेगी, कोई 35 करोड़ निकला है। तो इतने लोगों को, इतने तो कहीं देश नहीं है, इतने लोगों को संभालना। अब नीट में जैसे हुआ बवाल कुंभ मेला, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया ना, चाहे भले ही से ऊपर से हुआ, लेकिन एक्शन हुआ ना, चीजें चेंज हुई ना। केवल इतने से ही एक्शन से आप संतुष्ट हो गए? तो क्यों नहीं भाई, एक्शन अब शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी ना। अब शुरुआत की उन्होंने, आज तो जनता मंत्र वो चल रहा है भाई, पब्लिक भी साथ में आई है। अब मंत्री जी को हटाने की बात चल रही है, क्या पता कि वो भी एक्शन हो जाए, मंत्री जी भी हट जाए। लेकिन आपसे मुझे ये जानना है कि आपको लगता है कि जो योगी जी कर रहे हैं ठीक है या गलत है? ठीक है, बहुत सही है, बहुत सही है। लेकिन बहुत लोग नाराज भी हैं। अब भैया उनसे नाराज पूछे ना, क्यों नाराज है? बता भी तो नहीं रहे। क्या तो ये नमाज पढ़ते हैं क्या? 4 मिनट उनके पास में रहा, उन्होंने नहीं बताया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो नमाज पढ़ते हैं क्या भैया, पूछ लीजिए क्या, मुझे पता नहीं। किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको सर क्या लगता है, योगी जी ने जो कहा कि रंग में भंग जो डालेगा उसका भविष्य और वर्तमान दोनों खतरे में हो जाएगा, आपको क्या लगता है? ठीक है भैया, ऐसे बयान से ही सुधार आएगा, और जब तक स्ट्रांग मैसेज नहीं दिया जाएगा तब तक आदमी, तब यहाँ हिंदुस्तान है, अगर लाठी मजबूत होगी तभी सब लाइन से चलेंगे। जो भाई साहब उधर पीछे और कई लोग बोलते हैं रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार काम कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है, धीरे धीरे होगा भैया, इतनी जनसंख्या है देश की, कैसे होगा। और भाई साहब को लगता है लखनऊ में मेट्रो नहीं बढ़ी है तो कहीं और कुछ काम नहीं हुआ है? अब देखने का नजरिया है अपना अपना, अगर हमको सब काला ही देखना तो सब काला ही दिखाई पड़ेगा। अच्छा आप ये बताइए, लखनऊ में मेट्रो नहीं बना, उसके अलावा कोई काम हुआ उत्तर प्रदेश में कि नहीं हुआ है? नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? मेरा ननिहाल कानपुर में है। जब गवर्नमेंट थी भाजपा की, उससे पहले जब बसपा की सरकार थी और सपा की सरकार थी, दुर्दशा थी। आज कानपुर देखो जाके, तो कानपुर में तो मेट्रो बन गई। हाँ बन गई, और धीरे धीरे आगरा में भी मेट्रो बन गई। जी जी जी, सब जगह धीरे धीरे विकास होगा। वाराणसी में रोपवे, मुझे लगता है एक आधी महीने में उद्घाटन वगैरह भी होगा। अभी मैं बनारस भी गया था 2-3 महीने पहले। तो भाई साहब कह रहे हैं कुछ मेट्रो नहीं बना, बस यहाँ 100 मीटर भी नहीं बढ़ा। मेट्रो 2 मिनट में थोड़ी बनता है। नहीं 9 साल हो गया, 2 मिनट क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे बनेगा ना। इतना कितना धीरे भैया, रफ्तार है यहाँ हिंदुस्तान। अभी किसी को बिल्डिंग के नीचे कुछ खुदने लगे, वो हाईकोर्ट चला जाएगा कि खुदाई बंद, लड़ो 6 महीने। आपको लगता है कि सरकार काम कर रही है, योगी जी ठीक काम कर रहे हैं, और जो उन्होंने कहा ठीक किया है कि गलत किया है? कर रहे हैं भैया, कुछ कमियां जरूर होंगी, ऐसा है कोई आदमी परफेक्ट नहीं दुनिया में। और जैसे हमारे घर में भी मान लो 10 लोग हैं, तो उसमें 8 के मिजाज हमसे मिलेंगे, 2 से नहीं मिलेंगे। ठीक बात है ना। अच्छा आप युवा हैं भाई साहब, आपको क्या लगता है योगी जी ने जो कहा कि जो रंग में भंग डालेगा
उसका वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाएगा। और जो सरकार ने डेवलपमेंट किया है जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, ये देख करके नहीं किया है। नगर पंचायतों में, ग्राम सभाओं में, हर जगह डेवलपमेंट किया है। देखिए, अगर कोई यहाँ की व्यवस्था को खराब करेगा तो फिर उसका भविष्य और वर्तमान तो खतरे में जाएगा ही। कौन चाहेगा कि सड़कें सुरक्षित ना हो? सब लोग चाहेंगे कि शहर सुरक्षित रहे। हुई क्या? अब मेरे साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ, तो मैं अब किसी और का क्या बता सकता हूँ। मैं तो रात में भी अगर घूमने जाता हूँ तो सुरक्षित घर लौट के आ जाता हूँ। तो आपको लगता है योगी जी की सरकार बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। और जिनको खराब लगती है उनका क्या कहेंगे? अब जिसको खराब लगती है उसका ओपिनियन है, मैं किसी और के ओपिनियन को थोड़ी कुछ कह सकता हूँ। मेरा ये ओपिनियन है कि मुझे ठीक लगती है, किसी का हो सकता है उसको ना अच्छी लगती हो। ठीक बात है। उधर आपको क्या लगता है सर, योगी जी ने जो कहा है जो रंग में भंग डालेगा उसका वर्तमान भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाएगा, सही कहा है गलत कहा है? नहीं, कुछ हद तक सही है, बट देन द मोटो शुड बी ग्रोथ ऑफ द स्टेट एंड इंडिया ऑल्सो। मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ ओनली। लखनऊ के रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है योगी जी की सरकार ने काम किया है? लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित है, चीजें ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर वेरी गुड, 10 on 10। अदर थिंग्स मतलब कुछ जरूरत है, मतलब एम्प्लॉयमेंट चाहिए और भी चीजें चाहिए अपार्ट फ्रॉम कि मंदिर मस्जिद थोड़ा सा होना चाहिए। मंदिर मस्जिद ठीक है करते हैं, वो पॉलिटिक्स है। ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए स्टेट का। आपको लगता है ग्रोथ हुई है? सड़कें बनी है? हाँ, सड़कें तो बहुत आउटस्टैंडिंग काम है बीजेपी का, जो अच्छा है वो अच्छा है। लखनऊ के अलावा मेट्रो भी बनी है, कानपुर, आगरा वगैरह में। हाँ, वो चल रहा है, बट देन आप ये भी तो देखिए कि वंदे भारत ट्रेन आप चला रहे हैं, वो अब कितना मतलब मेजोरिटी है पर्पज आपका सॉल्व हो रहा है। मतलब जो रिच है खाली जा रही है वंदे भारत यार। तो ये नहीं ना, आप नॉर्मल ट्रेन भी चलाओ, वंदे भारत भी चलाओ। मतलब मेट्रोज में लोग हैं, आपकी है, पब्लिक है, आप देखिए जाकर के। दिल्ली मेट्रो वेरी मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि उस जो ऑफिस गोवर्स हैं, ऑफिस जाने वाले बहुत यूज करते हैं वो दिल्ली मेट्रो का। लखनऊ मेट्रो का में ऐसा सिचुएशन नहीं है। अच्छा, यूपी में योगी जी जो ग्राम पंचायतों पर, नगर पंचायतों पर, नगर पालिकाओं में जो डेवलपमेंट करते हैं, क्या कोई भेदभाव करते हैं? नहीं, भेदभाव नहीं करते। आई डोंट थिंक कि भेदभाव होता है। वो सब ग्रोथ देखिए, डेवलपमेंट होगी सबके लिए होगी। ये सोच की बात है कि आपकी माइंडसेट है कि आप किसी एक के लिए डेवलपमेंट तो हम नहीं कर पाएंगे ना, मतलब सबके लिए ही होता है। अगर मेट्रोज बनेगी सबके लिए, हर सबको यूज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने थैंक के यू। लिए। मैम, आप क्या कहेंगी? आपको क्या लगता है? अच्छा चलिए, आप नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं, अगर बोल पाए तो बोलें। आपको क्या लगता है वुमेन सिक्योरिटी बढ़िया हुई है और जो रंग में भंग डालेंगे उनका वर्तमान भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाएगा? योगी जी के इस बयान से आप सहमत हैं, असहमत हैं? हाँ, मैं यहाँ के हूँ, मुझे पता नहीं इतना। अच्छा, मैं दिल्ली से हूँ। योगी जी के बयान से दिल्ली वाले खुश हैं कि नहीं? हम तो दिल्ली में सुनते हैं। ठीक है, खुश है, खुश है। चलिए, कोई बात नहीं है। इधर और भी कुछ लोगों के पास चलते हैं। आप लोग बोलना चाहेंगे मैम? थैंक यू। चलिए, कोई बात नहीं। इधर आते हैं, यहाँ आपके पास आते हैं। क्या हाल चाल भाई साहब, कैसे हैं? हाँ, चलिए वीडियो बनाते रहिएगा। हाँ, आपका बनाएंगे, इधर आइए। कभी कभी लोग जो है, आप जब आएंगे ना तो वो वहां से मिल जाएगा वीडियो, आपको लिंक पे जाएंगे तो। आप बताइए, आपको क्या लगता है? योगी जी ने कहा है कि जो रंग में भंग डालेगा, यानी तीज त्योहारों पर जो दुस्साहस करेगा, फिर उसका वर्तमान भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाएगा। सही कहा? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो अगर कोई भी किसी प्रकार का सामाजिक कार्य कर रहा है या किसी प्रकार का कोई भी खतरनाक काम कर रहा है, सामाजिक तत्व हो, उसके ऊपर योगी जी को एक्शन लेना चाहिए। उसे जेल में बंद करना चाहिए या कम से कम 5-10 साल के लिए जेल में उसको रखना चाहिए। असामाजिक तत्व बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है एक अच्छे समाज के। तो योगी जी के काम से, उनकी व्यवस्थाओं से आप खुश हैं कि नाराज हैं? बहुत खुश हैं। उनके जो काम है श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी के और श्री नरेंद्र मोदी जी के काम बहुत ही अच्छे हैं। इससे हम आपको बात बता दूं जानकारी के लिए कि मैं बहुत ही अच्छे इनके काम है, खासतौर से मोदी जी के। समझिए कि भारत कुछ जानकारी देने वाले थे। हाँ, भारत का जो विदेश मंत्रालय है या एम्बेसी है, इसमें बहुत ही सख्त है मोदी जी के कारण। हम बहुत ही प्रसन्न है भाजपा से और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार और खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमेशा बरकरार रहे, कम से कम 25 साल ये शासन और करें। अच्छा। इससे एक भारत विकसित राष्ट्र की तरफ कदम रख सकता है या बन सकता है। जी,
लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं रोजगार वगैरह नहीं दे रहे हैं, नाराज बहुत। रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन अब जनसंख्या भी तो आप देखिए ना, कितनी जनसंख्या कितनी है। अब जैसा जनसंख्या है, जैसा दिक्कत ये ना, हमारे देश में सरकारी रोजगार को ही रोजगार माना जाता है, गवर्नमेंट जॉब को। हाँ, ये उसका वजह भी है कि बहुत लोग प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, तो इसीलिए लोग लोगों की ऐसी सोच है। बाकी हमारे हिसाब से ये रोजगार भी योगी जी दे रहे हैं और रोजगार लोगों को मिलना भी चाहिए, लेकिन सबको सपोर्ट करना चाहिए भाजपा को, चाहे कोई भी। सबको मैं नहीं कह सकता हूँ ना कि किसको कौन सपोर्ट करे, जिसका जिसको मन करे सपोर्ट करे। पर्सनली मैं निजी अपने तरफ से कह रहा हूँ कि सबको सपोर्ट करना चाहिए भाजपा को। आपका मन जिसको सपोर्ट करे, हमारा क्या काम हो। हाँ, यहाँ और भी लोग हैं, आप लोगों के पास हम आएंगे। आप बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी है, आप लोग क्या फील करती हैं? योगी सरकार में महिला सुरक्षा बेहतर है? हाँ, पहले से तो बेहतर है जी। आप लोग, जो योगी जी ने कहा है कि रंग में भंग जो डालेगा उसका भविष्य और वर्तमान दोनों खत्म कर दिया जाएगा, योगी जी के बयान से सहमत है कि जो 30 त्योहारों पर दंगा वगैरह करने की कोशिश करेगा उसका भविष्य वर्तमान दोनों खत्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल सही है, ये बात सही है, होनी चाहिए ये चीज, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल महिलाएं हर जगह पे असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। हर त्योहार पे ये चीज दंगाई करके महिलाओं को हमेशा ही क्षति पहुंचाई जाती है। योगी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है? पहले से ज्यादा है, मगर अभी और भी सुरक्षित होने की जरूरत है। अभी इनको करने की जरूरत है कि हाँ, व्यवस्थाएं करें जिससे महिलाएं सुरक्षित हो सके। अभी व्यवस्थाओं में कमी है, अभी और भी इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया ओपिनियन देने के लिए। तमाम यहाँ लोग हैं, तमाम यहाँ कैसे हैं, क्या हालचाल है? बहुत देर से आप देख रहे थे। हाँ, बढ़िया। क्या नाम है आपका? रविंदर शर्मा। आइए इधर आ जाइए। हाँ, इधर नहीं तो कोई धकिया के चला जाएगा, वो धक्का वक्का दे दिया। आप बताइए, बहुत देर से सुन रहे थे, क्या लगता है योगी जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है कि गलत कहा है? योगी जी ने जो भी कहा है बहुत ही अच्छी बात कही है, और जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं आज का अनुभव कर रहा हूँ, वो योगी जी का कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत ही शांतिपूर्वक जो डिसीजन लेते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जनता को भी अच्छा लगना चाहिए। आपको लगता है कि जो पहले दंगा वगैरह करते थे या 30 त्योहारों में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों को योगी जी संदेश देने में, सख्त संदेश देने में कामयाब हैं? बहुत ही ब्रिलियंट। और मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि कभी अगर समय मिलेगा तो मैं योगी जी से उनके दर्शन करने के लिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उनसे एक बार मिलूं। हाँ जी। आपके पीछे एक पोस्टर लगा, उसमें उनका वो भी अभी हमारी नजर पड़ी है। जी जी। यही दर्शन कर लीजिए। नहीं, मैं एक प्रत्यक्ष सोचता हूँ, मेरी इच्छा है। जब से मोदी जी ये आदित्य योगीनाथ जी का सरकार आई है, तब से महिला रात को भी सुरक्षित किसी शहर में, यहाँ तक कि गांव तक में घूम सकती हैं, आ जा सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था, सपा के शासन में था कि कोई लड़कियां कहीं से उठाई गई, इतने सारे केस होते थे थाने में, अब वो सब बंद हो गए। अब देखिए, लड़कियां रात में कहीं से भी जॉब करके सुरक्षित अपने घर चली आती। पहले की शासनों में ऐसा नहीं रहा, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे मुलायम की शासन हो या अखिलेश का हो। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की डेट में ये सत्यता है जो कंट्रोल हो रखा है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत अच्छी है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कंट्रोल होता रहे। चलिए, देखिए, बोलने को बहुत कुछ लोगों के पास है और तमाम सारे लोग बोलेंगे भी, लेकिन एक जो मोटा मोटा ओपिनियन जो एक पब्लिक में आने पे पता चलता है, बहुत लोग नाराज भी होते हैं सरकार से। सबकी अपनी अपनी सोच होती है और हमारी जिम्मेदारी ये है कि सबकी सोच लोकतंत्र में बाहर आए और सब लोग अपनी बात कह पाए। इसके लिए न्यूज 18 नेटवर्क, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी को स्थान देते हैं, सबकी भावनाओं की कद्र करते हैं, सबके ओपिनियन को तरजीह देते हैं, उनको स्थान देते हैं, ताकि लोग अपनी बात कह सके और लोगों की एक सामान्य बात आ सके। और लोकतंत्र का यही काम है, लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ अपना काम इसी तरह कर सकता है। और आज की सबसे बड़ी बहस में लोगों ने जो कहा वो आपने सुना। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।